हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वेन डायग्राम। और ये जो वेन डायग्राम है दोस्तों, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियंस हुए थे, जॉन वेन। उन्होंने चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इन डायग्राम्स का सहारा लिया था। तो उन्हीं के नाम पर इस टॉपिक का नाम जॉन वेन की वजह से वेन डायग्राम रख दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि तीन चीजें आपको दी जाती हैं और उसके बाद जैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि बच्चों मदर है, सिस्टर है और फीमेल है, अगर हम इसका डायग्राम बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। यहां पर बच्चों मैं आपके साथ कुछ बातें यहां पर शेयर करना चाहूंगा। देखो, यहां पर जो मदर्स हैं, कुछ मां क्या हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, है ना। इसी तरह कुछ बहनें जो हैं वो भी मां हो सकती हैं। जरूरी तो नहीं कि हर बहन मां हो, है ना। तो यहां पर मां और बहन जो हैं वो, जैसे मैंने एक मां का सर्कल बनाया, राइट, और इसी को आधा काटते हुए मैंने सिस्टर का सर्कल बना दिया। इससे इंडिकेट ये हुआ कि कुछ मां बहनें हो सकती हैं और कुछ बहनें भी मां हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों क्या हैं, फीमेल है। तो फीमेल का जो सर्कल आएगा बच्चों, वो दोनों को कवर करते हुए, यानी कि दोनों सर्कल उस बड़े सर्कल के अंदर में आ जाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर या इन तीनों चीजों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाला डायग्राम करता है। क्लियर है पॉइंट आपका? चलिए, तो इसी तरह से मैं आपको यहां पर क्वेश्चन समझाता हुआ चलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप यहां पर चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है जी। अब दूसरा एक क्वेश्चन हम यहां पर करने जाते हैं। जैसे कैट्स, डॉग्स और पैट्स। पैट का मतलब होता है बच्चों जो पालतू जानवर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पैट्स। ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये बिल्ली है और ये कुत्ता है और ये पालतू जानवर है, अगर हम इसे हिंदी में कहें तो बच्चों कोई भी बिल्ली कभी भी कुत्ता नहीं बन सकती है, इस चीज को समझ लेना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि कैट का एक सर्कल हमने बनाया। जैसे हमने कैट्स का एक सर्कल बनाया, कुछ बिल्लियां क्या होती हैं, पालतू होती हैं, ऐसा ही है ना। कुछ बिल्लियां क्या होती हैं, पालतू होती हैं, और कुछ पालतू पशु पक्षियों में एक बिल्ली भी आ जाती है। क्योंकि जो पालतू जानवर होते हैं उसमें तो भैंस भी होती है, गाय भी होती है, कुत्ता भी होता है। कुछ लोग तो फौरन में सांप भी पालते हैं, कुछ पक्षियों से प्रेम करते हैं तो पक्षियों को पालते हैं। कुछ अलग अलग अपने लोगों के तरीके हैं पालतू बनाने के। ठीक है। तो बिल्लियों में कुछ बिल्लियां पालतू हो सकती हैं और कुछ पालतू जानवरों में बिल्लियां भी हो सकती हैं, राइट। इसी तरह कुछ पालतू जानवरों में कुत्ते भी हो सकते हैं या कुछ कुत्ते पालतू जानवर में हो सकते हैं, बट कैट और डॉग दोनों से सेपरेट है। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं या इन तीन चीजों की बात करूं, ये तीन चीजें इस डायग्राम पर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो डायग्राम है वो इन तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से हम यहां पर चीजों को समझते हुए चल रहे हैं कि कैसे कैसे हम यहां पर क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं। अब दूसरी बात यह है बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे यहां पर देखिएगा, डेस्क या बेड, टेबल, फर्नीचर। डेस्क, टेबल और फर्नीचर, राइट।
देखो बेड क्या होता है, वो भी फर्नीचर ही होता है, और टेबल क्या होता है, वो भी फर्नीचर का ही एक हिस्सा होता है, या कहें कि टेबल को भी हम फर्नीचर ही बुलाते हैं। बट कोई भी बेड जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, टेबल नहीं होता, और कोई भी टेबल क्या होता है, बेड नहीं होता है। ऐसा ही है ना। तो ये दोनों तो अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं, बट ये दोनों जो हैं वो फर्नीचर का ही हिस्सा है। अब फर्नीचर में तो आप जानते ही हैं कि चेयर भी होती है, डाइनिंग टेबल भी होती है, ड्रेसिंग टेबल भी होती है, सोफा भी होता है ना। तो ये डायग्राम जो है वो इन तीन चीजों को इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन आता है तीन चीजों का, वो हम उसे किस तरीके से यहां सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर बच्चों मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने रखता हूं, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, यानी कि ठोस, गैस और लिक्विड का मतलब द्रव होता है। तो देखो सॉलिड कोई भी चीज हो सकती है, सॉलिड एक अलग चीज डायग्राम बनेगा इसका, इसे हम करते हैं सॉलिड, राइट। अब कोई सॉलिड गैस स्टेज में नहीं हो सकता, राइट, तो गैस आपका अलग हो गया। अब कोई गैस लिक्विड स्टेज में नहीं होती है, तो लिक्विड का अपना द्रव का अलग हो गया, राइट। तो क्योंकि गैस जो है वो तो उड़ जाती है, तो ये तीनों चीजें तीन अलग अलग डायग्राम से इंडिकेट होंगी। तो इसका अगर हम आंसर निकालें तो बच्चों ये इसका आंसर होना चाहिए, राइट। अब ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं कि हम चीजों को कैसे कैसे देख रहे हैं। एक होता है यहां पर ड्रिंकिंग वाटर, एक होता है वाटर, और एक होता है मिनरल वाटर। अब इन तीन चीजों को आपके हिसाब से कौन सा डायग्राम इंडिकेट करना चाहिए? तो आप देखेंगे चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, ये हमने ड्रिंकिंग वाटर का एक सर्कल बना दिया, ठीक है। दूसरा ऐसे ही अगर हम कहें मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर का डायग्राम क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। भाई मिनरल वाटर क्या है, वो भी तो एक ड्रिंकिंग वाटर ही है, और दोनों क्या है, ये वाटर आ जाएगा। यानी कि इसका जो सर्कल बना वो कुछ इस तरीके से सर्कल बन गया। जैसे आप कभी के दुकानों पे जाते हो तो कहते हो ना कि भैया मिनरल वाटर की बोतल देना, मतलब आप पीने वाले पानी की ही बात कर रहे हैं ना। और ड्रिंकिंग वाटर का मतलब जिसको ड्रिंक किया जा सके, यानी कि पिया जा सके, उसी को तो हम ड्रिंक कहते हैं। और वाटर क्या है, ये दोनों ही तो वाटर हैं, वाटर की तो अलग अलग नामों से बुला रहे हो आप, है तो दोनों ही वाटर ना। तो इसका डायग्राम ये बना। और कुछ क्वेश्चन देखिए जिससे कि आपको और क्लियरिटी आए चीजों में। अगर मैं यहां पर कहूं
जैसे टीचर, या मैं ये कर दूं आपके हिसाब से मेल्स फादर और डॉक्टर, ये मैंने डायग्राम बनाया, राइट। तो बच्चों यहां पर आप चीज देखेंगे कि जितने भी पिता होते हैं, जो भी पिता होंगे वो क्या होते हैं, सभी की सभी मेल्स होते हैं, पुरुष यानी कि, ऐसा ही है ना, कोई पिता फीमेल तो नहीं होता भाई, आजकल तो जेंडर भी बदल रहा है? ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सभी पिता क्या हैं, मेल हैं। अब जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर मेल हो सकते हैं और कुछ मेल डॉक्टर हो सकते हैं। अब मेलों में भी या डॉक्टर्स में भी कुछ डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं या कुछ पिता जो है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें इस डायग्राम से इंडिकेट हो रही है बच्चों। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, देखिए। तो यहां पर मैं पहले ही 4 डायग्राम बना देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया। अब मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ब्रिंजल, वेजिटेबल, और मीट। इन तीन चीजों को कौन सा डायग्राम जो है वो इंडिकेट कर रहा है। जरा सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कुछ बच्चे यहां ए पर भी लगाएंगे, कुछ बच्चे बी पर भी लगाएंगे और कुछ बच्चे सी पर भी लगाएंगे। तो बच्चों ब्रिंजल का मतलब होता है बैंगन। तो ब्रिंजल जो है वो क्या है, एक सब्जी का नाम है। जैसे तमाम मार्केट में सब्जियां होती हैं, ऐसे ही ब्रिंजल भी एक क्या है, सब्जी है। बट मीट जो है वो सब्जी नहीं है, तो उसका डायग्राम यहां पर अलग हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ये होना चाहिए था। क्लियर है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमने 4 चीजें दी, इनके लिए मैं दे रहा हूं पैंट, शर्ट और टाई। इन 3 चीजों को कौन सा डायग्राम इंडिकेट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो बच्चों पैंट, शर्ट और टाई
ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये पैंट हो गई, पैंट कोई शर्ट नहीं हो सकती और कोई शर्ट पैंट नहीं हो सकती, इस वजह से दोनों डायग्राम अलग किए। ऐसे ही कोई टाई पैंट नहीं हो सकती या कोई टाई शर्ट नहीं हो सकती। तो तीन अलग अलग चीजें हैं जिसको ए ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है बच्चों। क्लियर है? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देने जा रहा हूं। चेयर, फर्नीचर, डेस्क, ऐसा एक क्वेश्चन अभी अभी हम करके निकले हैं। तो इस तीन चीजों को कौन सा डायग्राम इंडिकेट कर रहा है यह आपको बताना है। तो देखो, अभी अभी मैंने बताया था जितनी भी चेयर होती हैं वो भी फर्नीचर होती हैं और जितनी भी डेस्क होंगी वो भी फर्नीचर होंगी, बट कोई चेयर डेस्क नहीं होती। तो इसका मतलब है कि चेयर का एक सर्कल बनेगा, इसी तरह डेस्क का भी एक सर्कल बनेगा और ये दोनों क्या हैं? फर्नीचर हैं। बट कोई चेयर डेस्क नहीं हो सकती या कोई डेस्क चेयर नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चों?